बात बड़ी पुरानी है। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसने बेशुमार धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। उसका एक वफादार नौकर था जिसका नाम था शंभू। वो बड़ा भोला था और गाता बहुत अच्छा था। वो नौकर बड़ा कमाल का था। जो भी तनख्वाह उसे व्यापारी से मिलती, वो उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च कर देता था। जब पैसे खत्म हो जाते तो मंदिर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन करके वहीं से प्रसाद लेकर या लंगर में बैठकर कुछ खा लेता और कभी कभी अपने परिवार के लिए ले आता। ये बात व्यापारी को भी मालूम थी। व्यापारी रोजाना शंभू को धन बचाने की सीख देता। वो उससे कहता, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इस तरह पैसा उड़ाओगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। धन बचाओगे तो बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन शंभू पर व्यापारी की बातों का कोई असर नहीं होता था। शंभू के इस अड़ियल रवैये से तंग आकर एक दिन व्यापारी ने शंभू को एक मोटा सा डंडा दिया और कहा, मेरी निगाह में तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने से भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तो ये डंडा उसे दे देना। उसके बाद व्यापारी अक्सर शंभू से कटाक्ष करते हुए पूछता, क्यों भाई शंभू, मिला कोई तुम्हें तुमसे भी बड़ा मूर्ख? शंभू विनम्रता से सर झुकाकर इनकार कर देता। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए नामी गिरामी वैद्य हकीम बुलाए गए। शंभू ने भी उसकी बहुत सेवा की, मगर धीरे धीरे रोग इतना बढ़ गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। आखिरी वक्त में उस व्यापारी ने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा, अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूं। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि तुमने जी जान से मेरी सेवा की। तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मांगो, कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी कर सकता हूं। यह सुनकर शंभू ने दबे स्वर में कहा, मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ताकि मैं आपकी सेवा आगे भी कर सकूं। व्यापारी ने प्यार से डांटते हुए कहा, जहां मुझे जाना है वहां कोई इंसान किसी के साथ नहीं जाता। शंभू ने फिर भोलेपन से कहा, आपके पास तो धन दौलत का अंबार है मालिक। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं जा सकता तो फिर आप धन दौलत और सुख सुविधा के सामान जरूर ले जाइए ताकि आप आराम से वहां पर रह सकें। व्यापारी ने शंभू की बुद्धि पर खींचते हुए कहा, पगले, वहां कुछ भी लेकर नहीं जाया जा सकता। सबको अकेले और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इस बार शंभू बोला, मालिक, जब वहां कुछ लेकर जाया ही नहीं जा सकता तब तो आपने बेकार ही सारा जीवन धन दौलत और सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में गंवा दिया। ना तो दान पुण्य किया, ना किसी गरीब का भला और ना ही प्रभु का भजन। उसके बाद शंभू ने वो डंडा निकाला जो व्यापारी ने उसे दिया था और उस डंडे को व्यापारी की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, मालिक, ये डंडा आप ही रखिए। मेरे ख्याल में इस डंडे के असली हकदार तो आप खुद हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द लौटूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।